नमस्कार, मैं सुरेंद्र गिल। और आज जो मैं जिस जल घर के अंदर जो खड़ा हूँ, गांव नड़ोई का ये जल घर है। और इस जल घर से ही पूरे गांव का जो पीने का जो पानी जो है वो यहीं से सप्लाई हो रहा है। तो आज आपको एक दा मामला जो चैनल है, उस चैनल के ऊपर आज इस नड़ोई जल घर की जो पूरी जो कहानी जो है, इसके अंदर जो जितनी जो अव्यवस्था जो फैली हुई है, इस पानी के अंदर जो बदबू, जो लोग जो कह रहे हैं कि पीने के पानी में जो बदबू आ रही है वो किस तरीके से आ रही है, आपको जो ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट है वो दिखाने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए हम चलते हैं। पूरा जो जो जलघर जो है, जलघर की जो जगह है, जो बाउंड्री के अंदर का जो सीन जो है आप कैमरे के सामने देख सकते हो। मैं दूसरी तरफ कैमरा घुमाने की कोशिश जो करवा रहा हूँ, तो आप ये देख पा रहे हैं बिल्कुल। जो हम पिछली साइड और जा रहे हैं, तो पिछली तरफ भी आप देख पा रहे हैं कि मतलब इस जलघर के अंदर जहां हमें स्वस्थ पेयजल की जो कहानी हमें किताबों में पढ़ाई जाती है, लेकिन आप ये जो यहाँ का जो जो कूड़ा, जो कचरा, जो अपशिष्ट, जो ये जो पेड़ पौधे जो यहाँ खड़े हुए हैं, जो घास जो यहाँ है, और उस घास के बीच में जो पीने का जो पानी का जो टैंक बना रखे हैं, उस टैंक की जो हालात जो है बड़ी दयनीय जो स्थिति में यहाँ पे आप देख पा रहे हो। क्योंकि यहाँ से बड़ा निकलना बड़ा दूभर है, क्योंकि यहाँ जो घास जो है वो बड़ी बड़ी घास है। और आप जो रियल जो चीज आप देख पा रहे हो वो आपके बिल्कुल सामने है। ये जो एक पहला जो टैंक है, जो पीने का जो पानी का जो टैंक है, इस टैंक की जो रियल जो हम नीचे टैंक में उतर के आपको मतलब जो टैंक के अंदर जो गंदगी जो है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जो पानी जो है ये पीने के लिए सप्लाई गांव के अंदर किया जा रहा है, लेकिन इस पानी की जो आप सच्चाई देख पा रहे हो कि पानी देखो कितना जो गंदगी का जो पानी है, इसके अंदर जो काई जमी हुई है। और दूसरी तरफ जो है ग्रामीण बैठे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख पा रहे हो ये पानी का जो टैंक है, एक नंबर जो टैंक है पानी का, इस पानी के जो टैंक के अंदर जो आप ये मतलब जिस तरह से काई और जो पानी के बहाव के साथ जो मिट्टी आई हुई है नहर से, वो आप यहाँ देख पा रहे हो। क्योंकि ये पानी जो है वो पानी जो है गांव के अंदर पीने के लिए सप्लाई होता है। तो ग्रामीणों का लगातार यही आरोप रहता है कि भी इस पानी से जो है वो चमड़ी के रोग और जो उल्टी जो और दस्त जो है वो लग जाते हैं। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि जो पानी जो है वो बिल्कुल पीने के योग्य नहीं है। क्योंकि यहाँ जो इस पानी के अंदर जो जितनी काई है और जो नहरों से जो बह के जो मिट्टी आ रही है, वो मिट्टी बिल्कुल यहाँ जमा हो गई है। और यही पानी फिर बगैर फिल्टर के, क्योंकि इस पानी को अगर हम फिल्टर करते हैं तो पानी अच्छा मतलब ठीक पीने के योग्य होता है, लेकिन इस पानी को बगैर फिल्टर के ही मतलब गांव के अंदर सप्लाई किया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं दूसरा जो टैंक जो है वो बिल्कुल खाली जो पड़ा टैंक है। इस टैंक के अंदर जो ग्रामीणों का ये आरोप है कि हमने जब एसडीओ एक्शन और जेई से हमने जब बात करी है तो वो सिर्फ आश्वासन देते हैं। आपको जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो बिल्कुल हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल जो टैंक है वो बिल्कुल सूखा टैंक है, और इस टैंक के अंदर जो है वो बिल्कुल इतना मतलब जो है अपशिष्ट जो है बचा हुआ है, जो मिट्टी जो है वो बिल्कुल यहाँ जो जमी हुई है, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं। ये जो ग्राउंड रिपोर्ट है, और आप इस पूरे टैंक को आप देख पा रहे हैं। उस साइड जो है वो घास उगा हुआ है, चारों तरफ जो घास लटका हुआ है। कैमरामैन को मैं कहना चाहूंगा दिखाना चाहे कि चारों तरफ जो है गंदगी का जो अंबार है, और इसी टैंक के अंदर जो पानी जो आ रहा है, और उसी पानी को यहाँ से उठाकर इस पंप के द्वारा गांव के अंदर सप्लाई किया जा रहा है। क्योंकि इस के अंदर जो वाटर वर्क्स के अंदर जो फिल्टर जो हैं वो पिछले काफी कई महीनों से ही जाम पड़े हुए हैं। अधिकारियों से इसकी जब बातचीत की जाती है तो वो सिर्फ आश्वासन देते हैं। आश्वासन के अलावा जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल जो ग्राउंड लेवल पे जो काम होना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं। आगे जो हम इस
टैंक से आगे जो यहाँ से जो पानी जो है सप्लाई उठा के दूसरे जो फिल्टर के अंदर लिया जाता है, वो फिल्टर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो सीधा जो पानी है टैंक से उठाया जाता है और वहाँ जो फिल्टर जो बने हुए हैं, ये आप मतलब यहाँ जो दूब जो और जो घास जो उगा हुआ आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल ये स्थिति जो है एक बड़ी भयावह स्थिति है, क्योंकि यहाँ से एक स्वस्थ पेयजल अप्लाई करने का जो वादा जो रहता है अधिकारियों का, कर्मचारियों का, लेकिन क्योंकि अधिकारी जो होते हैं वो सिर्फ ऑफिस के अंदर बैठ के आरओ का पानी पीते हैं, लेकिन यहाँ जो ग्रामीण जो हैं वो किस तरीके का यहाँ पानी पीने को जो मजबूर हैं, वो पानी जो स्थिति जो है पानी की, वो हम दिखाने की जो कोशिश जो आपको कर रहे हैं। ये फिल्टर है, इस फिल्टर क्योंकि जो टैंक से जो पानी आता है वो यहाँ फिल्टर में आता है, और ये जो फिल्टर है पिछले काफी समय से ही खराब मतलब स्थिति में है, क्योंकि यहाँ जो नीचे जो फिल्टर जो होना होता है, जो उसके अंदर जो कुछ क्रेशर्स या कुछ रोड़ी वगैरह इसमें डाली जाती बताई है, तो वो यहाँ पे नहीं है, तो इसी वजह से ये पानी जो है वो बिल्कुल काला हो चुका है और इसी पानी को गांव के अंदर सप्लाई किया जाता है। ये एक जो दूसरा जो साइड में जो एक टैंक और है, ये भी फिल्टर है। इस टैंक के अंदर जो आप देख पा रहे हो बिल्कुल जो हरी काई है और पानी जो बिल्कुल खारा हो चुका है, मतलब ये देखो जैसे नमी मतलब इतनी नमकीन तरीके से दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो पानी जो है वो बिल्कुल मतलब इतना खराब स्थिति में यहाँ पे है, और इसी पानी को गांव के लोगों को पिलाया जाता है और लोग इसको पीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास कोई इसके अलावा कोई साधन नहीं है। आप देख पा रहे हो बिल्कुल जो वाटर वर्क्स जो नड़ोई का है, ये वाटर वर्क्स काफी पिछले कई सालों से बना हुआ है, और इसके अंदर जो पानी की जो हालात जो है, यहाँ की जो साफ सफाई का जो सिस्टम जो है, जो व्यवस्था जो है यहाँ की बिल्कुल जीरो है, क्योंकि जो हम ग्राउंड लेवल पे देख पा रहे हैं, ये जो फिल्टर है, इस फिल्टर के अंदर जो पानी जो पड़ा है वो आप देख पा रहे हो कितना मतलब काला जो पानी है, जो ग्रामीणों को पिलाया जाता है, जिससे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिला, नौजवान सब पानी इसका पी रहे हैं। लेकिन वो उन्हीं ग्रामीणों का ये आरोप रहता है कि जो है पानी वो बिल्कुल जो खराब जो गांव के अंदर सप्लाई किया जा रहा है, वो उनकी जो वाजिब जो समस्या है, इसको हम उठाने के लिए आज इस जलघर के अंदर पहुंचे हैं। वो आपको बिल्कुल पूरा जो नज़ारा जो है यहाँ का जो दिखाने की हम जो कोशिश कर रहे हैं वो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि जो ग्रामीण का यही रहता है कि भी गांव के अंदर जो है जलघर के अंदर सफाई नहीं हो रही है। पीछे जो है अधिकारियों से भी इनकी जो मिलाप भी हुआ है, मिले भी हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो सिर्फ आश्वासन देने के अलावा उनके पास कोई और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि भी आपकी जो समस्या जो है उसका हम समाधान करेंगे। तो अब हमारे साथ जो गांव के जो ग्रामीण जो यहाँ आए हैं उनसे हम मिलेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपने जो ये समस्या जो है किन किन अधिकारियों को रखी है और अधिकारियों ने आपको क्या आश्वासन दिया है। अगर ये आपकी जो समस्या है अगर नहीं सुनी जाती है तो आप जो आगे का जो आपका जो रहेगा वो आप किस अधिकारी से मिलना चाहेंगे और जो समस्या जो है अपनी वो किस हद तक रखेंगे। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। के कुछ समस्या भाई साहब दिखने लग रही है? समस्या तो आपको दिखाई दे रही है भाई। जो समस्या है वो सभी अधिकारियों को फोन कर दिया है। अच्छा अच्छा। स्थिति जो अवगत करा दिया गया है भाई, आके देख लो या जो हम दिखा रहे हैं वो देख लो आप। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गांव गंदा पानी, बिल्कुल गंदा पानी, जोड़ में भी इससे साफ पानी है। अच्छा। यो पीने पर मजबूर है ग्रामवासी, कोई सुनवाई नहीं हो रही गाँव में। जगदीश भाई के विचार है? भाई मैं तो बीमार हो रही हूँ। अच्छा। दो पीपी अच्छा। और जम्मा में तो डॉक्टर ने पीछा दे छिकली। अच्छा है पानी बिल्कुल खराब हो रहा भाई। हाँ हाँ पानी बिल्कुल खराब हो रही है। खेत में तो ताप चढ़ रही है। अच्छा क्या करूँगा, पानी गंदा है बिल्कुल। हाँ भाई राजवीर के विचार है? भाई विचार ये दिखने लग रहा है ओद जमा सूखा पड़ा है, पीने का पानी को नहीं, और जो पानी आवा है वो गंदा पानी है बिल्कुल। और उससे आदमी तो आदमी पशु भी बीमार होने लग रहा है। मानसा दस्त लग गया है, पानी पी के बुखार आवा है।
कई बार जो है ना प्रशासन को अवगत करवाया गया, एसडीएम साहब से भी मिले हैं, जेई से मिले हैं, एससी एक्शन से मिले, इनके महकमे के। बाकी जो है ना कोई इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा। फिल्टरों की सफाई नहीं हो रही, हौदों की सफाई नहीं हो रही, और में भी जो है ना पीने के पानी जहाँ स्वच्छ पानी चाहिए वहाँ उस एरिए की सफाई होनी चाहिए। है महकमा लगवा के ये झाड़ पौधा घास इनमें कुत्ता दंगल बैठे हैं। ये मतलब हालात है। विकास का नाम इतना के घाट उठ रहे हैं, और बाकी जो है ना पीने का पानी नहीं मतलब है। जैसे कई बार अखबार में सुनिया करा, बोला भाई विकास बढ़िया हो रहा है। हाँ तो आपका नड़ोई का जो मैंने देखा है, अपना जो मेरा भी खुद का नड़ोई गांव है, और मैं भी आपके साथ में जैसे अधिकारियों से मिला हूँ, हाँ तो एक आश्वासन दिया है। हाँ। तो आश्वासन तो जैसे मिलते रहे हैं, तो अब आगे का जो आपका जो चरण है हाँ। वो क्या रहेगा? देखो मान ले विकास की हालात यार हो रही है, पानी ने पी पी के विकास का दस्त लग गया है। आगे का यह रहेगा कि पूरे गांव वाला पीने के पानी के लिए बड़ा परेशान है, और वो बड़े ही आक्रामक हैं। बार बार ये कहे हैं कि भाई जो है ना सरपंच ने कहो, बीडीसी ने कहो, और जो है ना जनप्रतिनिधि है उनने लेके पीने के पानी की व्यवस्था करवाओ। और ये अगर ये नहीं होया तो फिर हमने ना अधिकारियों का घेराव करना पड़ेगा, रोड पे उतरना पड़ेगा है। फिर तो मतलब जो पीने का पानी नहीं मिलेगा है, तो फिर आर पार की लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे हमने वहाँ मतलब कितना ही बड़ा मतलब वो करना पड़े। मतलब जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल आरओ का पानी पीना ना करे, एसी में बैठे, और यो पानी अपन पीना नसीब होना ना करे। अब इसकी सफाई अगर हो जावे तो बहुत बढ़िया काम हो जावा है। तो इसकी सफाई के लिए जैसे सरपंच से मैंने बात करी थी, तो वो ये कहना लग रहा था कि भी एससी और एक्शन से जैसे बात करी है, तो वो ये कहना रहे भाई कोई ठेकेदार आओगा वो सफाई करेगा। तो इसकी सफाई हो जाएगी, ऐसा आपने लगा है? ऐसा मतलब सफाई तो कोई इनका जो है ना ये टूटी छोड़ने वाला 5-5 4-4 हजार का कर्मचारी ला दिया है। सफाई तो ये कर दें, और उनका ठेका ठा के न वो जो है ना एसटी में बैठा हुआ है वो अफसर खा दिया है। अब अनका के है ये कोई पानी जिसको गंदो संदो छोड़ दी है, तो ये रात ने 11 बजे तक तो तापड़ा रहा मैं है, लाइट आवे तो ये पानी छोड़ दें। और ये एसी में तो उठ के न इसी टाइम आऊंगा, दे टाइम लाइट को नहीं हो, वो टाइम आन के न अनकी एबसेंट लगा दिया है। जो घूंट गंदी संदी छोड़ दें वह भी मतलब बिना तनख्वाह ये कितना दिन काम कर देगा, पेट में आने का ही भूख लगा है। तो उन अधिकारियों ने यह भी कहना चाहा हमी तो हमी रात न आने के भी देखो कि ये 10 बजे 11 बजे तक ड्यूटी देवे हैं, तो दिन में इनकी छुट्टी कितना दिन होनी चाहिए, और दिन में भी जब लाइट आवा है वो टाइम आन के देखो ये सारा जो है ना लाइना के ऊपर वाल बदलदार वह टूटी मरोड़ जा पावे हैं। पूरा अन्न सामान को दिया जा, सबत काम की अन्न सुननी पड़ा है। और फिर अन्न की एब्सेंट लगा दिया है, तो बता भूखे पेट काम कुकर कर देगा, ये तो जमाती साया मारन को काम करे। मतलब अपने जो जलघर की जो या जो हालात जो है आज आप देखने लग रहे हैं, मतलब ये जो घास खड़ा है चारों तरफ, और ये दोनों जो टैंक हैं खाली पड़े हैं, इनमें काई जम रही है चारों तरफ, जो फिल्टर हैं वो बिल्कुल जाम हो रहे हैं, उनमें काला पानी पड़ा है, वो ये पानी गांव के अंदर सप्लाई होने लग रहा है। लोग मतलब यो एक किस्म का पूरा आक्रोश है कि भी इसका हम बीमार होने लग रहे हैं। ये एक आरोप लगाने लग रहे हैं डिपार्टमेंट पे कि भी जो एससी और जो एक्शन जो हैं वो एससी में बैठे हैं, वो समस्या कौन सुनने लग रहे, गांव में बीमार करने लग रहे हैं। तो मतलब आपने मतलब यो देख लिया, आप भी आप देखने लग रहे हो, यो आरोप है तो सही, लेकिन आगे की जो कार्रवाई, जो आगे जो चलना, जो अधिकारियों तक जो मिलना जो है, वो मतलब गांव वासियों का कितना मतलब के कुछ रहे है? ग्रामवासी मतलब 1 महीने पहले जो है ना जाके मिले थे, बहानाबाजी करते हैं, बोले अभी फिल्टर सूखा को नहीं, इब तो ओद भी सूखा पड़ा है, फिल्टर भी सूखा पड़ा है। और सारा गांव जो है ना तरह तरह पानी के लिए करने लग रहा है। आज इस टाइम भी जो है ना टंकरा से पानी ले आके गिरवाए हैं, बड़े शर्म की बात है। और फिर यो कह दिया कि पीने का स्वच्छ पानी घर के लिए 1 घड़िया मिल जा, उतने तो काम चला लेंगे, ताकि जो है ना मानस बीमार तो ना हुए है। ये हालात हैं। ऊपर से आन के इन्होंने छोड़निया पे रोब मार दी हैं है
कि थामी काम कोई नहीं करियो थारी लगाऊंगा एब्सेंट। अरे न्यू तो बेरो पाड़ो गांव वाला ने बूझ लियो, ये 11 बजे ताई ये कड़े खड़िया था, चौराहे पे खड़िया था, कड़े टंकी करे था, कड़े पाइप फूट रही ऊ का जो है ना कागज बांधे था है। हालात ये है कि महकमा जो है ना ये एसटी में बैठा जो अफसर बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, ये जो है ना बिल्कुल इनने कोई परवाह को नहीं। इनने तो आरओ का पानी पीना है, बिसलरी पीनी है। इस पानी का जो है ना गिलास लेके न मुंह का नहीं करते हैं, तो इनका जो है ना उबे खाव है। ये घूंट भर के दिखाओ हमने इस पानी की। तो आगे मतलब अगर अधिकारियां तो दोबारा मिलोगे, अगर फिर भी अगर आपका समाधान नहीं हुआ है तो आगे आपका क्या रहेगा? अगर इस बात का समाधान नहीं हुआ ना तो गांव ग्रामीण जो है ना इतने आक्रोश में हैं, फिर हम जो है ना आर पार की लड़ाई लड़ांगे। इन अफसरों का दफ्तर घेर के बैठांगे, अन्य बाहर लिगड़न कौन जा है। हम तो तिसाया मरण लाग रहा है, लेकिन विसलरी लियाने अनको जो है ना छोटे छोटे कर्मचारी ने भी कौन जान देंगे। ये चाह पानी पीने भी तरसेगा, उनका गेट से बाहर कौन लिगड़, मतलब बिल्कुल जो पूरे कार्यालय जो है उसका घेराव करोगे? का घेराव करांगे। अच्छा। उनने बाहर कौन लिगड़ जा, भीतर बढ़ जाने तो भीतर रहो और बाहर ला बाहर ही रहो है। फिर ये चलो भाई, आप देखने लग रहे थे, आप जो ग्रामीणता में मिल रही है पूरा इलाका आपने दिखा दिया है, पूरा जलघर जो दिखा दिया, इसकी जो कंडीशन है वो दिखा दी आपने, ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट आप देख पा रहे हो। तो इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और उन जो ऑफिस में जो बैठे हैं, जो अधिकारी जो हैं, हमारी जो सरकार है, उस तक पहुंचाने का जरूर प्रयास करिए। सोशल मीडिया का बड़ा क्रेज है और सोशल मीडिया पे पूरा मतलब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और किसी ग्रामवासी को अगर किसी इलाके में अगर किसी को कोई समस्या हो तो हमें तुरंत व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया जाएगा, उस पे कॉल करके उस पे मैसेज करके हमें बुलाएं। आपकी समस्याएं जो है वो हम शासन और प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। राम राम।